देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी बिल्डिंग कैरियर में। तो उन लोगों के वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो अपने जान को हथेली में लेकर चल रहे हैं और फ्यूचर में उनको बहुत दिक्कत होने वाला है। आपने ऐसा सुना होगा, कोई अच्छा खासा बॉडी बिल्डर है, बहुत साल तक वो बॉडी जिम वगैरह किया है, अच्छा फिटनेस मेंटेन किया है, लेकिन अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया, या किसी बॉडी बिल्डर का लीवर डैमेज हो गया, या किसी बॉडी बिल्डर का किडनी डैमेज हो गया, किडनी फेल हो गया, किसी बॉडी बिल्डर का स्किन में प्रॉब्लम हो गया, कोई बॉडी बिल्डर टकला हो गया, किसी बॉडी बिल्डर का ना जाने कितना सारा क्या प्रॉब्लम हो गया, हड्डी टूट गया, हड्डी खोखला हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। तो ये सारे प्रॉब्लम क्यों होते हैं बॉडी बिल्डर्स को, जबकि वो मेंटेन कर रहा है कार्ब्स, प्रोटीन और विटामिन, मिनरल्स, वाटर, स्लीपिंग, सब कुछ मेंटेन किया है, फिर इतना सारा अचानक से प्रॉब्लम क्यों आ गया और नॉर्मल इंसान को इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो ये सारे चीज आपके मन में डाउट आएगा कि ये स्टेरॉइड की वजह से होता है। ये बिल्कुल होता है स्टेरॉइड की वजह से, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेरॉइड की वजह से ही होगा। कुछ सप्लीमेंट्स भी है जिसके इस्तेमाल करने से सारे प्रॉब्लम होते हैं। आपका हार्ट फेल हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है, ना जाने कितने सारे प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल होता भी है। तो कुछ सप्लीमेंट में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ प्रोटीन सप्लीमेंट का। सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट ही नहीं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स है जिसमें होता प्रॉब्लम, लेकिन मैं यहाँ रेकमेंड कर रहा हूँ प्रोटीन सप्लीमेंट का। बात कर रहा हूँ किसका? प्रोटीन सप्लीमेंट का। अगर आप बाहर से खरीद के यूज करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, तो ये सारे प्रॉब्लम आपको हो सकता है। प्रोटीन सप्लीमेंट में खासकर जो वे प्रोटीन होता है उसमें ये सब चीज ज्यादा देखने को मिलता है। चाहे वो कंपनी कोई भी हो, लोकल कंपनी हो, ब्रांडेड कंपनी हो, प्रॉब्लम आपको सब में होगा। ब्रांडेड में थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन लोकल कंपनी में ज्यादा देखने को मिलेगा ये सब प्रॉब्लम। आपको अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद ये प्रॉब्लम होगा। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं कि मैं खुद एक पर्सनल सर्टिफाइड जिम ट्रेनर हूं, पर्सनल सर्टिफाइड में डाइटिशियन हूं, प्लस फार्मासिस्ट हूं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे कोई भी जो जानकारी मिलेगा वो 100% जेन्युइन मिलेगा, कोई फेक वीडियो नहीं रहेगा। और जो मैं सिखा रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद जिम कर चुका हूँ, अभी भी जिम करता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, फिटनेस के बारे में अवेयर करता हूँ और बहुत कुछ बताता हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाहर से सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा नेचुरल फूड से इस्तेमाल करिए। और कोई भी सप्लीमेंट मजबूरी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करिए 3 महीना यूज करने के बाद 1 महीना 2 महीना गैप कर दीजिए, फिर से 3 महीना यूज करने के बाद 1 महीना 2 महीना गैप करिए। साइकिल सिस्टम में चलिए तो थोड़ा सा सेफ रह गया। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ कि अगर प्रोटीन सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, तो उससे क्या क्या नुकसान होता है। देखिए, प्रोटीन सप्लीमेंट इस्तेमाल करने के कई सारे नुकसान हैं। आप अगर नेचुरल फूड से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा। पहला प्रॉब्लम होगा कि प्रोटीन सप्लीमेंट में देखिएगा आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं और स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं, और उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस कर दिया जाता है, जो सब कंडीशन में आपके लिए खराब है। चाहे वो प्रिजर्वेटिव हो, प्रिजर्वेटिव क्यों मिलाया जाता है? उसका लाइफ को बढ़ाने के लिए, उस प्रोटीन सप्लीमेंट को लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसमें प्रोसेस्ड ज्यादा क्यों किया जाता है? उसका क्वालिटी बढ़ाने के चक्कर में प्रोसेस कर दिया जाता है, लेकिन अब देखा जाए ओवरऑल तो उसका क्वालिटी डाउन हो जाता है। मतलब जो आइटम आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही आइटम मिलता है। तो प्रोसेस करने के ये नुकसान होते हैं, आपको लॉस होता है। उसमें कुछ स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं। स्वीटनर्स का काम होता है कि उसको मीठा प्रदान करना, आपको टेस्ट अच्छा लगे, ठीक है। मीठा रहेगा तो आपके हेल्थ के लिए फिर भी खराब है। कुछ फ्लेवर्स ऐड होते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स। आप रो प्रोटीन नहीं खाते हैं, राइट? आपने देखा होगा अलग अलग फ्लेवर्स का मंगवाते हैं, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ना जाने कितने फ्लेवर। जो फ्लेवर्स होते हैं वो सिंथेटिक फ्लेवर्स होते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में खराब रिएक्शन देगा। इसके अलावा प्रोटीन सप्लीमेंट में देखिएगा मैक्सिमम, खासकर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे वे प्रोटीन का, तो उसमें लैक्टोज मिलाए होते हैं। अब जिसको लैक्टोज से प्रॉब्लम है उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोई भी सप्लीमेंट हो जिसमें लैक्टोज होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब जिसको दूध जैसे आइटम से प्रॉब्लम हो, हजम का इशू कर सकता है, गैस बना देगा, कब्ज का प्रॉब्लम होगा, हजम नहीं होगा, पेट में ब्लोटिंग टाइप का फील होगा। और जब ये सब कुछ ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेने का कोई मतलब नहीं बन जाता है, और लैक्टोज आपके लिए एकदम खराब सिद्ध हो जाएगा। मैक्सिमम लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर बहुत सारे लगभग आपको हैवी मेटल्स मिल जाएंगे। अभी ये हैवी मेटल्स क्या होता है? जैसे आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम हो गया, ये सब हैवी मेटल्स होता है। या तो कंपनी खुद से मिलाती है कुछ चीजों को बाहर से, या फिर ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। जो हैवी मेटल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक सप्लीमेंट में आ जाता है, कंपनी उसको नहीं मिलाता है। कैसे आता है? चाहे कोई प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बॉडी के अंदर किसी भी माध्यम से पहुंच जाता है हैवी मेटल्स, और उसी को इस्तेमाल करके अगर प्रोटीन सप्लीमेंट बनाया जा रहा है, चाहे वेज प्रोटीन सप्लीमेंट हो चाहे नॉन वेज सप्लीमेंट हो प्रोटीन का, उसमें वो हैवी मेटल्स आएगा।
ये हेवी मेटल्स क्या क्या कर सकता है, आपका सब कुछ डैमेज कर सकता है। बस एकदम सिंपल भाषा में समझाती है, अंदर का बॉडी पार्ट एकदम डैमेज कर सकता है। किडनी स्टोन से लेकर के, किडनी फेल से लेकर के, लीवर डैमेज से लेकर के, हार्ट अटैक से लेकर के, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से लेकर के सब कुछ कर सकता है ये हैवी मेटल्स। किसी किसी प्रोटीन सप्लीमेंट में ये हैवी मेटल्स ज्यादा होते हैं, किसी किसी प्रोटीन सप्लीमेंट में ये कम होते हैं, लेकिन हर प्रोटीन सप्लीमेंट में ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, लेकिन प्रेजेंट हर प्रोटीन सप्लीमेंट में रहेगा। ऐसा कोई प्रोटीन सप्लीमेंट अभी तक नहीं बना है, मेरे नजर में अभी तक नहीं आया जिसमें ये हैवी मेटल्स ना हो। तो ये लॉन्ग टर्म में 10 साल 20 साल 30 साल के बाद ये बॉडी में जमा होता है और जमा होते 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 आपको प्रॉब्लम शुरू कर देगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके अलावा देखिएगा बहुत से प्रोटीन सप्लीमेंट में बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, उसमें अलग से स्टेरॉइड या कोई केमिकल का इस्तेमाल करती है जिससे उसका प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छा परफॉर्मेंस दे। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रोटीन सप्लीमेंट में स्टेरॉइड मिला रहा है तो क्या होगा। स्टेरॉइड के कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब जो आप सोच सकते हैं वो स्टेरॉइड से आपको हो सकता है। जितना खतरनाक आप सोच सकते हैं वो सब कुछ स्टेरॉइड से हो सकता है। हार्मोनल लेवल पे भी डिस्टर्ब कर देता है। तो आप सोच के देखिए क्या क्या इशू हो सकता है। तो ये भी आपके लिए खराब है, जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो भी आपके लिए खराब है, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन सप्लीमेंट में कई सारे स्टेबिलाईजर्स और थिकनर्स मिलाए जाते हैं। देखिएगा जब आप प्रोटीन सप्लीमेंट को घोल रहे हैं तो फेना टाइप का बनता है। तो फेना बनता कैसे, वो बनेगा कहाँ से, उसमें कुछ स्टेबिलाईजर्स है प्लस थिकनर्स है, और जो गाढ़ापन आता है वो टेस्ट बढ़ाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, मीठा करने के लिए, लॉन्ग लाइफ तक मतलब जिंदा रखने के लिए, प्रोटीन सप्लीमेंट को मतलब डेट बढ़ाने के लिए सारे आइटम्स को मिलाया जाता है। कुछ कंपनियां खुद से मिलाती है, कुछ ऑटोमेटिक आता है जैसा मैंने बताया। तो ले दे करके बात यह है कि प्रोटीन सप्लीमेंट में ये सारे आइटम होते हैं। लगभग सभी प्रोटीन सप्लीमेंट में ये जो आइटम मैंने आपको बताए हैं वो प्रेजेंट होता है, जो लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ को पूरा तरह से खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। कभी किडनी डैमेज हो सकता है, दूसरे बॉडी बिल्डर को हार्ट अटैक आ रहा है तो आपको आ सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ना जाने कितने सारे प्रॉब्लम होगा, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, चूल उड़ सकता है, हड्डी कमजोर हो सकता है, आंख का रोशनी जा सकता है, ना जाने कितने सारे प्रॉब्लम इस प्रोटीन सप्लीमेंट की वजह से होता है। प्रोटीन सप्लीमेंट खराब नहीं है, उसके अंदर जो आइटम अलग से आ जा रहे हैं, प्रेजेंट हो जा रहे हैं या फिर मिलाया जा रहा है, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अब मन में एक डाउट आएगा, क्या हम प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बंद कर दें? मेरा सजेशन है हाँ, बंद कर दीजिए। लेकिन आपका मजबूरी है, क्या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल बिल्ड करते हैं, तो आपका लेना मजबूरी है कि नहीं हम प्रोटीन सप्लीमेंट ले भी करेंगे, लेना ही है हमको, मजबूरी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बहुत हद तक आप सेफ लेंगे। जैसे अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो जो रेकमेंड डोज है, अगर 24 घंटे के अंदर 2 चम्मच लिखा हुआ है तो 2 चम्मच ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना है। तीसरा, आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स को खाना है, ये आपको बहुत हद तक सेव करेगा, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। और आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है। तो ये कुछ सेफ्टी टिप्स को अपना करके आप बहुत हद तक सेफ रह सकते हैं। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया कि जिस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें वो थर्ड पार्टी लैब में इसको टेस्ट करवाइए। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट से ज्यादा टेस्ट लैब का जो रिपोर्ट निकलता है उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, उसमें बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, तो बहुत लोग इसको टेस्ट रिपोर्ट नहीं करवा पाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मैं कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट का रिव्यू करने वाला हूँ जो बेस्ट क्वालिटी का हो, जिसमें हैवी मेटल्स वगैरह सब कम हो और सेफ्टी लाइन को क्रॉस ना करता हो, उसका रिव्यू करूंगा। आप लोग देखिएगा, आप उसको परचेस कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर बना दूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग या तो खुद से टेस्ट करवा के देख सकते हैं, अगर आपके टेस्ट में फेल होता है तो नहीं यूज करना है, पास होता है तो यूज करना है। तो ये सब कुछ सेफ्टी मेजर्स है, मैंने आपको बताए हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, और प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके क्या क्या नुकसान होता है। लेकिन मेरा हमेशा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोग नेचुरल फूड का इस्तेमाल करिए। जैसे मैं खुद अभी भी पहले प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह यूज करता था, तो जब मैं स्टडी करता गया और डाइट के बारे में पढ़ता गया, कोर्स कंप्लीट किया, तो मुझे समझ में आने लगा कि कितना खतरनाक होता है अलग अलग से चीजें बाहर करके यूज करना। तो मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह सब सप्लीमेंट वगैरह यूज करना ही बंद कर दिया है, और अभी घर का खाना पीना जो नॉर्मल होता है नेचुरली, मैं उससे अपना सप्लीमेंट के रूप में यूज करता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये करना चाहिए। आप बॉडी बिल्डिंग के लाइन से है, अगर आप स्टेज शो करना चाहते हैं तो आपको स्टेरॉइड लेना ही पड़ेगा, प्रोटीन का सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, घर के खाने से नहीं होगा, ये मुझे ही पता है। लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी मेजर का ध्यान रखना है फ्यूचर के लिए। और अगर स्टेज शो नहीं करते, जस्ट बॉडी बिल्डिंग करते, फिटनेस रहने के लिए, फिट रहने के लिए, तो आपको सप्लीमेंट लेना बंद कर देना चाहिए। बॉडी फिर भी बनता है, घर का खाना पीना अच्छा हो तो।
और जो मिडिल क्लास से है, जिसका फैमिली का बैकग्राउंड बहुत थोड़ा सा खराब है, बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते पैसा वैसा का, और आप लोग सप्लीमेंट यूज करते हैं, तो मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ कि आप बंद कर दीजिए, वरना फ्यूचर में कोई दिक्कत होगी, आपका किडनी डैमेज हो गया, लीवर डैमेज हो गया, स्किन का प्रॉब्लम हो गया, हड्डी का प्रॉब्लम हो गया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो फैमिली आपके पीछे पैसा खर्चा नहीं कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका जान आपके हाथ में है, आप इसको कैसे इस्तेमाल करें। बॉडी बिल्डिंग करिए, फिट रहिए, बकवास चीजें इस्तेमाल मत करिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।